नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम लेके आए हैं क्लास 10 से। और दोस्तों, चैप्टर का नाम होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर का नाम रहने वाला है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम इस पर कॉन्सेप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं कि एसिड किसे बोलेंगे, बेस किसे बोलेंगे और सॉल्ट किसके बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस साल की 2024 के अकॉर्डिंग 2023 और 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इनको डिफाइन करना होता है। तो कैसे बात करेंगे? तो सिंपल सी बात होती है दोस्तों, क्या करेंगे कि पहले एसिड के बारे में देखेंगे, फिर बेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन के बेसिस पर। तो एसिड सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डिसोल्व होने पर क्या हो जाते हैं, अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं और क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। मीन्स एसिड की अगर बात की जाए, एसिड क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट्स। एसिड क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस इन वाटर। वाटर के अंदर दोस्तों क्या हो जाते हैं, ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं एंड गिव्स व्हाट, क्या देते हैं, एंड गिव्स हाइड्रोजन आयन, H+ आयन, और वी कैन से द हाइड्रोनियम आयन ऑल्सो, H3O+ आयन। क्योंकि दोनों आयंस क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। हाइड्रोजन बोलें या फिर हाइड्रोनियम बोलें, इसका दोस्तों नाम क्या होगा, ये होगा हमारा हाइड्रोनियम आयन, और ये हमारा होता है हाइड्रोजन आयन। ओके, तो दोस्तों सिंपल सी बात देखते हैं, क्या है एसिड। एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने पर अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं और क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ऐसे टाइप के केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप के इन तरह के केमिकल सब्सटेंस को हम बोला जाता है एसिड्स। तो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर एंड डिसोसिएट इनटू इट्स आयन एंड गिव्स हाइड्रोजन आयन, और वी कैन से दैट हाइड्रोनियम आयन। तो जो अपने हाइड्रोजन आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं उन्हें हम एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया और HNO3 हो गया, और दूसरे बात कहेंगे साइट्रिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। ये सब के सब क्या हैं दोस्तों, एसिड्स हैं। ये सब के सब एग्जाम्पल एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। अब क्या होता है कि ये क्या है, ये सल्फ्रिक एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल H2SO4 की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, H2SO4 जब डिसोसिएट होगा अपने आयनों में तो क्या होता है, H+ एंड प्लस SO4 2H+ और SO4 2-। तो कौन से आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। सिमिलरली HCl से देखो, HCl में भी क्या होगा कि HCl में भी अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा और क्या बना लेगा, H+ और Cl- बना लेगा। ओके दोस्तों, और बात आती है मेरे भाई कि HNO3 अगर लिखेंगे तो बिल्कुल समझना कि इसमें भी क्या बनेगा, H+ बनेगा और प्लस NO3- बनता है। तो सभी केसेस में अगर हम बात करते हैं तो सारे केसेस में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयन। जब क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन दे रहा है पानी में डिसोसिएट होने पर, तो ये क्या कहलाएंगे, एसिड्स कहलाएंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि समझ में आया होगा। इसके हम बारे में बताएंगे, और एक और बात करते हैं छोटी सी कि एसिड्स क्या देता है। एसिड्स में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन भी होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं। एक नई चीज देखो, सुनो, अभी तक हमने कहा कि क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, बट एसिड्स के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन एज वेल एज हाइड्रोक्साइड दोनों आयन होते हैं। कंडीशन अगर एक बात की जाए तो हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी तो कुछ क्या होती है, मैक्सिमम होती है, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी क्या होती है, इसमें क्वांटिटी क्या होती है, मिनिमम होती है।
ओके, इसका अमाउंट हाइड्रोजन आयन के अमाउंट क्या होते हैं, मैक्सिमम होता है, जबकि हाइड्रोक्साइड मिनिमम होते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, पानी में डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा। दोस्तों चाहो तो आप इसका सिर्फ हाईलाइट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे भाई बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारी चीज़ें एक से बढ़कर एक हैं और सारी चीज़ें ये बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स किसके, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन के बेसिस पर बोर्ड में है। इस बार बोर्ड में है ये वाला पोर्शन, ठीक है। और हम बात करें तो क्या ये इस बार के कोर्स में हमारा है। ओके, तो बात करते हैं दोस्तों एक और बात की, बेस क्या होता है एक्चुअली में, बेस किसको बोलेंगे, बेस क्या है, किस चीज़ को हम बेस कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो अभी हमने एसिड पढ़ा, अगर हम बेस पढ़ेंगे तो दोस्तों क्या होता है कि बेस भी पानी में डिसॉल्व होगा और क्या देगा, ये भी अपने आयनों में डिसोसिएट होगा, किसकी तरह, एसिड्स की तरह। बेस भी पानी में डिसोसिएट हो जाता है और क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस एंड गिव्स व्हाट, हाइड्रोक्साइड OH आयंस। क्या देता है, OH आयंस देता है। यही थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस ये है एसिड बेस में कि एसिड हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि बेस क्या देता है, हाइड्रोक्साइड देता है। सिमिलरिटी की बात आती है तो दोनों ही क्या देते हैं, हाइड्रोजन एज वेल एज हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या देगा कि जब पानी में इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये भी क्या देता है, हाइड्रोजन एज वेल एज हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कंडीशन कुछ इस तरीके से आएगी कि हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, वेयर एज हाइड्रोक्साइड की क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ऐसा सब्सटेंस जो क्या होता है ये मैक्सिमम तो क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन मैक्सिमम देगा और हाइड्रोजन क्या देगा, मिनिमम देगा। तो उस तरीके के केमिकल सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। और हम दूसरी बात कहेंगे कि बेस अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं और क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। सबसे सिंपली बात तो हम इसी के टॉपिक पे देंगे, यही वाली चीज़ हमें माइंड में रखना है। ओके, ये चीज़ें हम कहेंगे कि सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, उसके बेसिस पे बताएंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल की बात आती है दोस्तों, तो एग्जांपल में क्या होगा, NaOH होगा, KOH होगा, MgOH ट्वाइस होगा, CaOH ट्वाइस होगा। इज इट क्लियर, ये सब एग्जांपल हैं इसके। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये तो पता है Na किसका सिंबल होता है दोस्तों, Na जो सिंबल होता है वो किसका होता है, सोडियम का होता है। और OH क्या है, हाइड्रोक्साइड है। Na और OH आ गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। K पोटेशियम है, OH हाइड्रोक्साइड है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। बात करेंगे कि क्या देंगे, कि जैसे हम इनको डिसोसिएट करेंगे तो Na प्लस देगा और OH माइनस देगा, K प्लस देगा और साथ में OH माइनस देगा। इसमें Mg2 प्लस देगा और प्लस OH माइनस देगा। इसमें भी Ca2 प्लस देगा प्लस OH माइनस देगा। तो सभी कंडीशन में क्या है, OH निकल रहा है। तो इसी वजह से सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, ये सारे के सारे बेस होंगे। ओके, अब हम बात बताएंगे कि ये भी अलग अलग तरीके के होंगे, इन पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर बात की जाए तो जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्साइड देता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जो कम अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो वीक बेस होता है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सिर्फ हम ये कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो क्या है, बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या देते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ओके, एग्जाम्पल NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। अब बात कहेंगे दोस्तों कि क्या NaOH था,
KOH था, बट MgOH ट्वाइस क्यों हो गया? ट्वाइस के पीछे दोस्तों हम क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि ट्वाइस अगर माना CaOH ट्वाइस आ गया तो ट्वाइस एक्चुअली में 2 लगा होता है, वो इसका नहीं है, वो कैल्शियम का 2 है। ओके, बिकॉज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2 एंड द OH वैलेंसी इज 1। ओके, then by cross multiplication we get the formula CaOH twice। तो एक्चुअली में जहाँ भी ये 2 है, ये 2 इसके साथ लगा हुआ, तो ये 2 इसका नहीं है, ये इस वाले का 2 है, और Ca यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो ये 1 किसका है? OH का है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। NaOH की बात करते हैं। NaOH की अगर हम बात करें तो NaOH में क्या होगा कि Na की वैलेंसी भी 1 होती है और OH की वैलेंसी भी 1 होती है। जब दोनों को क्रॉस मल्टीपल किया जाता है तो फाइनली हमारा फॉर्मूला NaOH ही आता है। फॉर्मूला किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? वैलेंसी पर डिपेंड करता है। ओके, तो आई होप कि ये वाला पोर्शन भी समझ में आया होगा। ओके, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बात करते हैं अब सॉल्ट की। सॉल्ट की बात करेंगे। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट भी एक्चुअली में बात कहें तो सॉल्ट किससे बनता है? एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके, ओके दोस्तों, अगर सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट क्या है? सॉल्ट जब क्या होता है कि एसिड प्लस बेस दोनों आपस में मिल जाते हैं, एसिड और बेस दोनों मिल गए आपस में, दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, तो क्या बन जाता है दोस्तों? इसमें सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉल्ट। और प्लस क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ये बात ध्यान रखना। कैसे बनेगा? हमने कहा गया कि एसिड में क्या होता है, माना कि कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, क्या कोई भी ले लिया, HCl ले लिया। अभी हम लास्ट में पढ़ के आए हैं कि HCl क्या है? एसिड है। बेस की बात करेंगे तो अभी हमने कहा था क्या होता है? NaOH होता है। ओके, दोनों रिएक्ट करके हमारा क्या बना लेते हैं दोस्तों? ये बना लेते हैं NaCl और प्लस हमने कहा वाटर बना लेंगे, H2O बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखेंगे, ये बनेगा कैसे। सबसे पहले इसमें H होता है प्लस और इसमें होता है माइनस। कोई भी कंपाउंड होगा उसमें पहला वाला प्लस होगा और सेकंड वाला पार्ट माइनस होता है, सिर्फ कुछ कंपाउंड को छोड़कर, जैसे कि एसिटिक एसिड को छोड़कर, CH3COH ग्रुप। एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड कोई सोल्ट हो इसके, तो उनमें क्या होगा? लास्ट वाला पॉजिटिव होगा और ये सारा क्या होता है? निगेटिव होता है। बाकी जितने भी कंपाउंड होंगे सभी में पहला पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा। और दोस्तों हमने ये पढ़ा भी है कि क्या कि कोई भी क्या होता है कि हमेशा पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट करता है और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। और वी कैन से दैट द डबल डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो Na का अगर पॉजिटिव इसके Cl निगेटिव के साथ रिएक्ट करा तो क्या बनेगा? NaCl बन गया। ओके, इसका H है और इसका OH है। जब H और OH आपस में कंबाइन करते हैं तो दोस्तों हमारा क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि सोल्ट क्या होता है? सोल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस दोनों को जब कंबाइंड होते हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बन जाता है और साथ में वाटर बनता है। और यही रिएक्शन दोस्तों हमारी अगर बात करें तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है दोस्तों इसी को। ऐसी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एसिड बेस आपस में रिएक्ट होकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो इसी सच टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। समझ लेते हैं एक बार फिर से, सॉल्ट क्या है? HCl और NaOH दोनों एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं। अब बात करेंगे सॉल्ट क्या है। सॉल्ट की अगर सिंपली बात करेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड के बेसिस पर, तो व्हेन द हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस,
जब एसिड का हाइड्रोजन आयन और बेस का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट होता है तो ये सॉल्ट क्या हो जाता है, क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है और साथ में वाटर बन जाता है। इज इट क्लियर? और वी कैन से दैट इन सॉल्ट की बात कहेंगे तो क्या होता है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर सेम। क्या होते हैं, दोनों के दोनों इज नॉट सेम, आर इक्वल। हमेशा क्या होते हैं, अगर इसमें बात कहा जाए तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ऐसे जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयंस इक्वल होते हैं उस सॉल्ट को हम कहते हैं दोस्तों न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूट्रल सॉल्ट। जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों इक्वल होते हैं तो उस सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। आई होप कि दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं Na सॉल्ट की बात तो Na2SO4 हो गया, ये सॉल्ट है। अगर दूसरी बात करें तो क्या हो गया, K2SO4 हो गया। ओके, ये सॉल्ट हो गया। दूसरी बात कहेंगे NaCl हो गया, ये सॉल्ट हो गया। अगर बात करते हैं और क्या, Al2SO4 हो गया, Al2SO4 हो गया, ये भी क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। अब हम कहेंगे सारे एग्जांपल सॉल्ट के हैं। कैसे पता चला, देखते हैं पहले Na2SO4 से। Na2SO4 जो है सॉल्ट वो किससे बना है दोस्तों, अगर दो कंपाउंड से बना है, एक तो बना है NaOH से एंड प्लस बना है H2SO4 से, H2SO4 से। ओके, ये क्या था दोस्तों, बेस था और ये क्या था दोस्तों, हमारा एसिड था। तो बेस और एसिड आपस में रिएक्ट हुए और क्या बना लिया, सॉल्ट बना लिया। ये जो बना है दोस्तों, ये वाला सॉल्ट बना है KOH से एंड प्लस H2SO4 से। इसकी बात करें तो ये बना है NaOH से एंड प्लस HCl से। इसकी बात करें तो दोस्तों ये होता है AlOH थ्राइस से एंड प्लस H2SO4 से। तो आई थिंक दोस्तों जिसमें OH आया, देखो OH आया, ये भी क्या है, अगर इसमें OH आ रहा है तो ये क्या है, बेस है। इसमें भी OH आ रहा है, ये बेस है। OH आ रहा है, बेस है। OH आ रहा है तो बेस है। ओके, इससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसमें OH आयन होंगे तो वो क्या होगा, बेस होगा। H है, क्या है, एसिड है। H है, एसिड है। H है, एसिड है। H है, एसिड है। तो इससे क्या पता चल जाता है कि हमारा एक एसिड और बेस, एसिड बेस, एसिड बेस आपस में रिएक्ट होकर सॉल्ट बनाते हैं और ये सॉल्ट के एग्जाम्पल हुए। चाहो तो दोस्तों कंप्लीट इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आज का टॉपिक्स क्लियर हुआ होगा। दोस्तों आगे भी हम वही टॉपिक्स अब डिस्कस करेंगे मेन जो कि बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो दोस्तों आगे भी कल भी एक हम नया टॉपिक लेके आएंगे और कल का टॉपिक दोस्तों हमारा कुछ रहेगा pH के ऊपर रहने वाला है। तो दोस्तों आई होप कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आई होप कि आप समझेंगे कि दोस्तों हमें भी टाइम लगता है बनाने, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप दोस्तों में भी शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप समझेंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और फैमिली में भी अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।